अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान हारिस वहीद। नाज़रीन, आज हम फैसलाबाद के जवानों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपने फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट में एक ई ट्रैक व्हीकल बनाई है जो कि बाहर का ट्रेंड है। आइए इनसे जानते हैं कि इसको तैयार करने में इनको कितना अरसा लगा है, कितनी लागत आई है और क्या क्या मुश्किलात दरपेश रहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उमर अज़ीज़। तो उमर अज़ीज़ साहब, ये आपको ये आइडिया कहाँ से क्लिक हुआ? आपकी क्या देख के इंस्पायर हुए कि ये एक चीज़ तैयार होनी चाहिए पाकिस्तान में? देखें जी, हमारा फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट था और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली अमेरिका, उसमें काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो ट्राइक्स को मैन्युफैक्चर करती हैं। अब ट्राइक्स में बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं। रिकम्बेंट ट्राइक होती है, इट्स लाइक कि वो इंसान लेटा हुआ होता है पूरा और वो इस तरह चल रही होती हैं, विदाउट सोलर पैनल होती हैं। ठीक है, तो हमने मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ को बेसिकली कंबाइन किया इसमें और बनाया। ये हम 4 बंदों का बेसिकली प्रोजेक्ट है। हम 2 आपके सामने इस टाइम खड़े हैं और 2 इस वीडियो में नहीं है शामिल, लेकिन ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में 4 लोग शामिल हैं बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? उल्फत हुसैन। उल्फत हुसैन साहब, इसको तैयार करने में पाकिस्तान मुल्क अभी मतलब डेवलपिंग प्रोसेस में ही है, तो इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर मौजूद थी? क्योंकि यहाँ पर इस तरह की चीज़ एक बनाई नहीं गई, कभी एक नई चीज़ मुतारफ़ कराई गई है, तो इसके सारे पार्ट्स का सामान या किस तरह आपने इन सारी चीज़ों को अवेल किया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में अभी तक इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं हैं, एक्सेस नहीं है लोगों की। इसमें यह है कि ज़्यादातर लोग इंपोर्ट करवाते हैं, तो लेकिन ये है कि इसका आप देख सकते हैं सोलर पैनल जो है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल सोलर पैनल जो होता है ये एक ख़ास टाइप है, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, तो इसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई। लेकिन ये है कि अब ये इंडस्ट्री आगे ग्रो कर रही है। आइंदा वक्त में आप देखेंगे इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको रोड्स पे नज़र आएंगी। तो इसमें आपका कितना वक्त इस पर लग गया और आपकी कितनी लागत आ गई इसमें? जिसमें हमारा 4 माह का बेसिकली जो डेवलपिंग फ़ेज़ था और 4 माह रिसर्च के थे। मतलब फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल करना होता है आपने, तो पहले 4 माह हमारे जो रिसर्च के थे वो हमने उस पर लगाए, और जो इसका डेवलपमेंट थी बेसिकली जो इस प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करना है जिस शक्ल में आपके सामने है, इसमें पूरे 4 माह लगे थे। आफ्टर रिसर्च हमें सारी कैलकुलेशंस करने के बाद कि हमारी मोटर किस पावर की होगी, बैटरीज़ किस तरह की होंगी, सोलर पैनल, चार्ज कंट्रोलर, कन्वर्टर्स, जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी वो सारी इसकी डिज़ाइनिंग और सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद इस प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करने में हमें 4 माह लगे हैं। अच्छा, हमने इसकी मोटर अभी देखी है, एक बहुत ही यूनिक थी। मतलब एक अलहदा मोटर नहीं लगाई गई जो गरारियों को घुमाए और इस तरह चले, तो वो एक टायर के अंदर ही फिक्स है, बिल्ट इन जिस तरह होता है। तो ये आपने कहाँ से वेल की और कितने की आपको मिली, और ये आपको किस तरह पता चला कि ये चीज़ इसके लिए परफेक्ट रहेगी? बेसिकली हमने इस पर रिसर्च की थी पहले, और रिसर्च करने के बाद हमें पता चला था इसमें कुछ ट्राइक्स बनाते हैं, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। उसमें मिड ड्राइव मोटर इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये कि 2 चेन्स लगती हैं। एक आपके जो मोटर है वो पिछले व्हील को पावर करेगी, और उसके अलावा फिर क्योंकि इसमें पेडलिंग का कॉन्सेप्ट भी है, तो पेडल करने के लिए एक अलहदा स्प्रॉकेट पीछे लगाना पड़ता है जिसके साथ पेडल होती है। तो मिड ड्राइव मोटर की जो एफिशिएंसी है, जब चेन ट्रांसमिशन साथ में यूज़ होती है तो उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं रहती जितनी इसकी है बेसिकली। तो हमने BLDC हब मोटर बेसिकली से कहते हैं, ब्रशलेस DC हब मोटर, इसी मोटर को ही बेसिकली हमने मैकेनिकल पावर भी किया है। मतलब सेम मोटर है, वही इलेक्ट्रिकली पावर हो रही है, और अगर आपने उसको पेडलिंग करना है, मैकेनिकली पावर करना है तो तब भी होगी। और इसमें एक हाइब्रिड मोड भी कह सकते हैं, मतलब उसमें मोटर बहुत थोड़े RPM दे रही होती है, और जब उस फेज़ में होती है, उस फेज़ में ये होता है कि आप कुछ पावर अपनी ले रहे होते हैं और कुछ पावर आपको इलेक्ट्रिक मोटर थोड़े RPM पे बेसिकली प्रोवाइड कर रही होती है, ताकि आपको पेडलिंग में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। अच्छा, ये जो इसका डिज़ाइन है थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे रक्शे को रिवर्स किया होता है, मतलब एक टायर पीछे और 2 टायर आगे। तो ये आप बताएं कि ये पीछे, क्योंकि वज़न तो पीछे जाता है, सीट आपकी क्योंकि पीछे लगी है, तो ये कितना वेट बियर कर सकता है और इसकी टॉप स्पीड क्या है? इसकी टॉप स्पीड जो हमने अभी तक इसको अचीव किया है वो 50 से अबव ही है, और बियर इसमें वेट जो है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बेसिकली जो इसका डिज़ाइन है वो एक टैडपोल डिज़ाइन है। इसमें हमारे पास 2 डिज़ाइन होते हैं, टैडपोल डिज़ाइन होता है और एक डेल्टा डिज़ाइन होता है। ये जो डिज़ाइन है ये रिलेटिवली दूसरे डिज़ाइन से काफ़ी स्टेबल डिज़ाइन होता है, लेकिन इसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन बराबर प्रॉपर रखी गई है। हमने प्रॉपर इसमें कैलकुलेशन की है और वेट को बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया है, और बाकी इसकी स्पीड जो हमने अभी तक अचीव किया वो 50 से अबव ही है।
और ये वेट कितना बियर करती है, मतलब टोटल कितना हैवी बंदा इस पे बैठ सकता है, और ये उसको बिठा के कहाँ तक ये चल सकती है फिर, और इसकी बैटरी कंजप्शन कैसी है, मतलब कि कितनी देर तक ये अपने इलेक्ट्रिक मोड पे चल सकती है? इसमें तकरीबन हम 60 to 70 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं, और इसमें इजीली हमने एवरेज पर्सन जो है उसका वेट का कैलकुलेट किया हुआ है। 80 to 90 आप इसमें वेट इजीली आप बंदा बैठ सकता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट, आपको इसमें स्पॉन्सरशिप इसमें मिली या फिर सारा कुछ अपनी तरफ से ही था? नहीं, इसमें हमें बेसिकली यूनिवर्सिटी या किसी तरफ से कोई जो स्पॉन्सरशिप थी वो हमें नहीं मिली। ये सारी हमारी अपनी ही फंडिंग्स है, और हमारा बेसिकली 4 बंदों का प्रोजेक्ट है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, तो ये चारों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी हमारी अमाउंट इक्वली। कितनी अमाउंट आई? और इस पर टोटल अमाउंट जो आई है हमारी वो 1,10,000 रुपये अभी तक आई है। तो नाजरीन, आपने देखा कि कैसे इन 4 काबिल जवानों ने एक बायर का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया। और अच्छा, इसकी बायर क्या कितनी इसकी होती है, मतलब कि ई ट्रैक जो तैयार होती है वो कितने में मिल जाती है? उनकी जो कॉस्ट है उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो वो 8 लाख रुपया बनती है विदाउट एनी ड्यूटी। मतलब जितने US डॉलर्स में वहाँ पे सेल कर रहे हैं, वो आज का जो डॉलर का रेट है उसमें शायद वो 8 से भी थोड़ी सी ऊपर मिले। तो नाजरीन, आपने देखा कि एक चीज़ जो 8-10 लाख में मिलती है वो इन जवानों ने कितनी महारत से तैयार की, और उसकी कॉस्ट अमाउंट उसको 1,10,000 पे ले आए। तो आप हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहते हो, या कोई आगे आपके जहन में प्रोजेक्ट हो करना चाहते हो, आप स्पॉन्सरशिप उसके लिए चाहते हो, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं। बेसिकली ये तो एक प्रोटोटाइप था। अब आप देखें कि आप इसमें बैठ सकते हैं, मतलब आपको एक गाड़ी की फ़ील भी दे रहा है, आपको एक बाइक की फ़ील भी दे रहा है, और साथ ही साथ आपको एक साइकिल की फ़ील भी दे रहा है अगर आप साइकिलिंग करना चाह रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ज़ीरो कार्बन एमिशन है। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी पॉलिसी को उसने बहुत ज़्यादा रिवाइव किया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। इवन के बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ भी कम कर दी हैं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बाहर से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इशू यहाँ पे उस फेज़ पे आता है जब इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हमारे मुल्क में नहीं होती। हमारा मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कैपेबल टू डू एवरीथिंग। और हम पाकिस्तान में इंडिजिनसली इसको बिल्ड कर सकते हैं बेसिकली, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू यहाँ पे आता है जब कंपनीज़ इस तरह के कॉन्सेप्ट को नहीं लेती। और इस तरह के कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में लाने के लिए बेसिकली मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार हो सकता है कि वो पाकिस्तानी अवाम में इन चीज़ों की अवेयरनेस दें कि ये एक तो सेफ़ होती हैं, ठीक है, ईज़ी टू यूज़ होती हैं, और सबसे बड़ा इनका फ़ायदा ये है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली व्हीकल हैं। और ये ऑलमोस्ट आप 20 रुपये की चार्जिंग में 80 किलोमीटर तक आपको ये माइलेज दे सकती है। तो इससे बड़ा मेरा ख्याल इसका और कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। या जो सबसे ज़्यादा आजकल जो काम हो रहा है वो कॉस्ट एफिशिएंसी पे हो रहा है कि कॉस्ट आपकी कम हो और आप जितना भी किसी भी चीज़ में फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें हर तरह से, जिस तरह भी आप कर सकते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट बनाएं इसकी, व्हाटएवर जो भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका सबसे बड़ा यही पर्पज़ है कि इन चीज़ों को, ऐसी व्हीकल्स को हम अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करें। जिस तरह अभी हमारे मुल्क में शायद 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान का बिल्ड एक स्मार्टफ़ोन दुबई में इंपोर्ट किया गया, बेसिकली एक्सपोर्ट किया गया, सॉरी। तो इस तरह हम ये भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और इनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरी बेसिकली जो अरबाब इख्तियार हैं, गवर्नमेंट है, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स कॉन्सेप्ट लेके, अभी हम तो सामने आ चुके हैं, लेकिन इनके अलावा ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि टीवी के सामने ही नहीं आते। ऐसा बहुत सारा टैलेंट है, शायद पैसे ना होने की वजह से वो सामने ही नहीं आ पाता। तो ऐसी चीज़ों को अगर हम बिल्ड करेंगे, इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, बहुत सारे रोज़गार के मौके आएंगे। मतलब इससे एक तो आवाम को फ़ायदा होगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं और बहुत तेज़ी से आ रही हैं, यूरोप तो बहुत तेज़ी से स्विच कर गया है। इवन के वॉल्वो ने 2021 में वो अपनी लास्ट कार मैन्युफैक्चर कर रहा है, अभी रीसेंट न्यूज़ के मुताबिक कि आईसी इंजन पे वो लास्ट कार मैन्युफैक्चर करेगा। लेकिन हमारे स्टिल अभी आईसी इंजन कार ही बन रही हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस बात में खुशी होती है सुन के कि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये है कि उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग जल्द से जल्द स्टार्ट होनी चाहिए। इसमें जितना कम डिले हो वो उतना ज़्यादा बेहतर है। तो आपने देखा, आपने जाना
और हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि ऐसे जवानों को स्पॉन्सरशिप्स दें जो कि पुरअज़म है पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए। अगर इस तरह की व्हीकल्स, इस तरह के स्मार्टफोन्स तैयार करके बाहर भेजे जाएं तो पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है। इसमें